हम पढ़ रहे ज्यामिति। और ज्यामिति में लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था वृत्त, और आज पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। ठीक, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो पॉलीगन। बहुभुज में आपसे क्वेश्चन में क्या मालूम कराता है पहले ही बात करें पॉइंट की। कोई भी आपको बहुभुज दिया है एन भुजाओं वाला, एन भुजाओं वाला बहुभुज आपके पास है, तो एन भुजाओं वाले बहुभुज के बाहरी कोणों का योग आपसे पूछे, बाहरी कोणों का योग आपसे मालूम कर जाए तो ध्यान देना कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट आपसे क्या क्वेश्चन पूछा सकता है कि एन भुजाओं वाले एन भुजाओं वाले बहुभुज के बाहरी कोण की माप, बाहरी कोण की माप क्या होगी। तो ध्यान देना, जिस कोणों का योगफल 360 आपके पास है, इस वैल्यू को भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे तो बाहरी कोण की माप आ जाएगी। ठीक, अगर अंतःकोण की माप आपसे पूछी जाए तीसरे पॉइंट में, एन भुजाओं वाले बहुभुज के, यहाँ कर देंगे अंतःकोण, अंतःकोण की माप, कोण की माप। तो करना क्या होगा, एक तरीका तो ये है आपके पास में, जो बाहरी कोण आया है उसे 180 से घटा देंगे ये आंतरिक कोण को, तो वैल्यू आपके पास निकल आएगी। या इसी का दूसरा अगर पॉइंट देखें, अंतःकोण की माप कैसे निकालनी है वो देखिए। तो फॉर्मूला बनता है आपके पास में n-2 इंटू 180 अपॉन n। अंतःकोण की माप इससे भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे क्या पूछा सकता है, और आपसे चौथे पॉइंट में क्या पूछा सकता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एन भुजाओं वाले बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल, आंतरिक कोणों का योगफल इज इक्वल टू क्या होगा। तो सीधा सा फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। अगर बाहरी कोणों के योगफल की बात करें तो कितना बनता है, 360 डिग्री एंगल, और आंतरिक कोणों के योगफल की बात करें तो n-2 इंटू 180। ठीक, और आपसे इसमें क्या मालूम कर सकता है पांचवें पॉइंट में कि एन भुजाओं वाला कोई बहुभुज है तो उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी, विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो n इंटू n बाई 2 n-3, ये फार्मूला आपके पास होगा तो विकर्णों की संख्या निकल आएगी। n क्या है, n है भुजाओं की संख्या। इनके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं। इनके ऊपर एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपसे कहा गया 8 सेमी भुजा वाले, 8 सेमी भुजा वाले समपंचभुज के विकर्णों की संख्या, बाहरी कोण की माप, आंतरिक कोण और आंतरिक कोणों का योगफल आपसे मालूम किया गया है। देखो आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, इसका क्वेश्चन में कहीं यूज हो नहीं होगा क्योंकि उसने विकर्णों की संख्या पूछी है, कोणों की माप पूछ रहा है। तो करना क्या है, इसके देखते हैं समपंचभुज है, यानी कितनी भुजाएं आपके पास में, 5 भुजाएं हैं। तो 5 5 आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। अगर समपंचभुज की बात करूं मैं तो 5 भुजा किस तरह से बनती है इसकी, ये आपके पास समपंचभुज बन जाएगा जिसकी साइड कितनी है उसने 8 सेंटीमीटर, जिसका आपको यूज नहीं करना है। पहले पॉइंट में आपसे क्या पूछा गया है, पहले पॉइंट में आपसे पूछा गया विकर्णों की संख्या। पहला पॉइंट है विकर्णों की संख्या। तो पंचभुज के विकर्णों की संख्या बात करें, विकर्णों की संख्या इक्वल टू भुजाएं कितनी आपके पास में, 1 2 3 4 5। तो पंचभुज तो 5 भुजाएं हो गई, षष्ठभुज तो 6 होती, अष्ट में 8 हो जाती। तो फार्मूला आपको पता है क्या है, n इंटू n-3 अपॉन 2। एन के पास में भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या कितनी है आपके पास में, 5, तो n के लिए 5 हो गई, तो 5-3 अपॉन 2, 5 इंटू यहाँ बचेगा आपस में 2 अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 5। तो विकर्ण की संख्या कितनी आ गई, 5। और ये 5 विकर्ण कौन कौन से होंगे ये देखते हैं। पहला विकर्ण एक ही बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, और एक चौथा ये बनेगा, पांचवा ये बनेगा। ठीक,
ये 5 विकर्ण आपके पास आ गए जो फार्मूले से हमने अभी पता किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या पूछा आपसे, बाहरी कोण की माप। तो बाहरी कोण की माप के लिए आपको बताना है, इसमें लाइन को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते डैश करते हुए, तो बाहर इसका एंगल ये कितना बनता है ये आपसे पूछा गया है। तो बाहरी कोण के लिए बात करते हैं, तो बाहरी कोण इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन एन, यानी भुजाओं की संख्या। 360 को भुजाओं की संख्या से भाग करेंगे, भुजाएं कितनी है आपके पास में 5 है, तो 5 से भाग करा, 5 से 35 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 72 डिग्री। बाहरी कोण कितना है आपके पास में, 72 डिग्री आया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं इसके आंतरिक कोण की, ये आंतरिक कोण कितना होगा, यानी इसकी बात करें तो एक तरीका तो यह है कि आप 180 से 72 घटा दें। जैसे अगर मैं बाहरी कोण की आंतरिक कोण की बात करूं, आंतरिक कोण इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस बाहरी कोण कितना आपके पास में 72 डिग्री, ये हो जाएगा ये ये आपके पास हो जाएगा 108 डिग्री। ठीक, चाहे तो ऐसे फार्मूले से आप निकाल सकते हो, तो फार्मूले से देख लेते हैं कैसे निकलेगा 108 डिग्री। फार्मूले से देखने से आंतरिक कोण की बात करें, आंतरिक कोण इज इक्वल टू हो जाएगा उसमें n-2 इंटू 180 अपॉन n भुजाओं की संख्या हो गई, n का मान आपको 5 दिया है, -2 इंटू 180 अपॉन 5, 5 से काट देंगे, 5 या 15, 5 छंग 30, ये बचा कितना होगा उसमें 3 बचेगा और 36, 36 या 108 डिग्री। तो आंतरिक कोण कितना है आपके पास में 108 डिग्री, और बाहरी कोण कितना आया था 72 डिग्री। एक तरीका तो ये बाहर का कोण निकाल लें और 180 से घटा दे, आंतरिक कोण आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछा गया है इसमें, कोणों का योगफल। अगर कोणों के योगफल की बात करें तो यहाँ से n हटा देंगे, n भुजाओं की संख्या होगी, तो करेंगे क्या, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग इज इक्वल टू हो जाएगा n-2 इंटू 180, यानी आंतरिक कोण के में से बस अपॉन का n हटा देना है। n की वैल्यू कितनी है 5 -2 इंटू 180, ये बचेगा आपके पास में 3 इंटू 180 और 18 54 यानी 540 डिग्री। तो आंतरिक कोण का योगफल कितना है आपके पास में 540 डिग्री। कोई सा भुजाओं में बस भुजाओं का ध्यान देना है, वो कितनी है उसमें, पंचभुज तो 5 भुजाएं होंगी, षष्ठभुज 6 होंगी। ठीक, उसमें n की वैल्यू आपको भुजाओं की संख्या रखनी है, और ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम, इसमें बहुभुज में तो एक चतुर्भुज भी आता है आपके पास टॉपिक में, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसे आप। इसमें पहले पॉइंट की बात करें तो पहले पॉइंट पाएगा आपके पास में आयत, रेक्टेंगल। आयत में क्या होगा, ये आपसे क्या पूछा जाएगा, कोई आपको आयत दिया है, इसकी लंबाई चौड़ाई आपको दी गई होगी, पहचान क्या होगी आयत की, आमने सामने भुजा इसके बराबर होंगी। ठीक, और प्रत्येक दोनों भुजाएं आपस में 90 डिग्री पर मिलती होंगी। तो आयत में क्या पूछा है आपसे, एक तो पूछा है इसका क्षेत्रफल और एक पूछा है इसका परिमाप। आयत के क्षेत्रफल की बात करें, अगर इसकी लंबाई l है और चौड़ाई b हो जाए तो क्षेत्रफल बन जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी प्रकार अगर इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप होगा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, दूसरे पॉइंट की बात करें वर्ग की, वर्ग में क्या होगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होगी और भुजाएं बीच में कितना कोण बनेगा 90 डिग्री का, यानी समकोण होगा। और इसकी भुजा को मैं ए मान लूं तो आपसे क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपके पास में क्या आएगा, इसका भुजाई घात 2 या ए इंटू या ए का स्क्वायर। इसकी बात करें परिमाप की तो इसकी 4 भुजाएं हैं और चारों क्या होंगी आपस में बराबर होगी, तो परिमाप क्या बनेगा इसका 4 इंटू भुजा या 4 इंटू ए। नेक्स्ट बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं क्या होंगी समांतर होंगी,
ठीक, और बराबर होंगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज है, तो आपको क्या बताना है, आयत क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। दूसरा पॉइंट अगर इसमें पूछा जाए क्या आयत एक वर्ग है, तो ध्यान देना आयत एक वर्ग नहीं बल्कि वर्ग एक आयत है, ये भी ध्यान आपको देना है इसमें। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के एरिया की। तो एरिया का क्या निकालना है, अगर आपकी भुजाएं आपको समझ कर एक ए है दूसरी बी है, तो अब करना क्या होगा, किसी एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल देना है। कितना हुआ, h। इसी प्रकार या तो इधर से लंब डाल सकते हैं, तो फार्मूला क्या बनेगा एरिया का, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। एक फार्मूला प्लस ये बनेगा इसके क्षेत्रफल का, यदि ये भुजा बी है तो इसके सामने भुजा बी हो गई, अगर इस भुजा में हम लंब डाल दें यहाँ से, ठीक, और इसका नाम भी क्या दे दें, एच दे दें, तो आधार गुणा ऊंचाई। फार्मूला एक और बन सकता है यहाँ से, आधार कितना है बी और ऊंचाई कितनी है एच, ये दोनों आपके फार्मूले एक जैसे ही हैं, बस जो भुजा आपको दी गई है उसी पर लंब डलना चाहिए। अब बात करें इसके परिमाप की, परिमाप वही होगा जो पीछे लिखा था, आयत का 2 इंटू एल प्लस बी। एल यहाँ पे कितना है आपके पास में, एक बी है और एक ए है, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी, ये ध्यान देना। आगे बात करेंगे समचतुर्भुज की। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में चार भुजाएं क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक। चार भुजा पर हम ए मान लें, ये ए और ये भी ए और ये भी ए, चार भुजा क्या होगी, बराबर होगी इसकी। और से क्या पूछाएगा इसमें, एक पूछाएगा क्षेत्रफल और एक पूछाएगा परिमाप। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसके दो विकर्ण आपको दिए गए होंगे, अगर पहले की कहते हैं d1, दूसरा कहते हैं d2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2, ये तो हुआ इसका क्षेत्रफल। अगर परिमाप की बात करें तो चारों भुजाओं का योगफल यानी 4 इंटू ए, ये हो जाएगा परिमाप। नेक्स्ट बात करते हैं समलंब की। समलंब, समलंब क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी दो भुजाएं तो समांतर होगी और बाकी भुजाएं असमांतर भी हो सकती है। जैसे मैंने आपके लिए चित्र बनाया, इसमें दो भुजाएं तो पास में समांतर हैं ये दोनों, बाकी दो भुजाएं अलग हैं। तो फॉर्मूला के अगर मैं इसकी भुजा को कह दूं ए, एक समांतर भुजा दूसरी होगी बी, और इसकी हाइट डाल दी यहाँ से यहाँ तक की नाप लें तो ये हो गई एच, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके क्षेत्रफल का 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल गुणा उनके बीच की दूरी, और परिमाप के लिए सभी भुजाओं का योग होता है चाहे आकृति वो किस तरह की बनी हुई हो, ठीक है। समलंब का क्षेत्रफल क्या बना 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योगफल इंटू उनके बीच की दूरी। नेक्स्ट बात करेंगे पंचभुज की। समपंचभुज, समपंचभुज, पंचभुज, इस आपसे क्या मालूम करेगा, एक तो इसमें एरिया पूछेगा, सपोज करिए पंचभुज आपके पास में ये बना है, ठीक, इसके भी बाहरी कोण भी निकाल दो, 72 के अंतर कितने आए थे, 160 डिग्री के आए थे। इसमें एरिया पूछे आपसे, क्षेत्रफल क्या होगा समपंचभुज का, √3/4 इंटू भुजाएं घात 2, इसी वैल्यू को जो आपके पास आई है इसकी 5 भुजाएं तो 5 से यहाँ से गुणा कर देंगे, 5 इंटू √3/4 ए की घात 2। अगर परिमाप की बात करें इसकी तो परिमाप हो जाएगा सभी भुजाओं का योगफल यानी 5 इंटू ए क्या है, इसकी भुजा होगी, ठीक। आगे बात करें षष्ठभुज की। नेक्स्ट पॉइंट है षष्ठभुज, जिसके अंदर 6 भुजाएं हैं। षष्ठभुज आपके पास इस तरह से बनेगा, ठीक। इसमें आपसे एरिया पूछा जाएगा और परिमाप। परिमाप अगर इसकी भुजाएं सिंपल सबकी एक मान लें तो परिमाप हो जाएगा सब भुजाओं का योगफल 6 इंटू ए। और एरिया की बात करें तो एरिया वही है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यहाँ भुजा 5 से मल्टीप्लाई करी गई है, यहाँ 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करी गई है,
ये कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो आपको पता होना चाहिए कुछ बहुभुज में। बाकी इनके जो क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन में मिल जाएंगे देखने को, वो आगे करेंगे जो। आपसे यहाँ से क्वेश्चन मालूम किया था कि तो एंगल का मालूम रहता है या विकर्णों की संख्या होगा, उस पर ध्यान देना ज़्यादातर। बाकी देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल ये तो इसमें इतना ही है।